जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। और आज हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का अगला पार्ट, जिसमें कि हम लोग पिछले क्वेश्चन से जहां छोड़े थे वहीं से आगे डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो फटाफट से जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली आपको शाम को 7 बजे सीडीपी की क्लास जो है डेली देखने को मिल जाएगी, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप पेपर 1 का दे रहे हैं एग्जाम, चाहे पेपर 2 का। और पेपर 2 वाले को लिए बता दें कि एसएसटी की क्लास जल्दी ही स्टार्ट होगी। बस ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये बता दीजिए कि उस क्लास को आप रिकॉर्डेड देखना चाहते हैं या फिर लाइव प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं। तो चलिए फिलहाल आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत किससे संबंधित है? बुद्धि के सिद्धांतों से, वंशानुक्रम सिद्धांतों से, पर्यावरण से या व्यक्तिक भिन्नता से? तो निश्चित रूप से बात है कि अगर हम अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि है, ये इन सभी चीज़ों में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो ये जो सिद्धांत संबंधित है व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन है कि वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? विशेष शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, अपवर्जक शिक्षा, समावेशी शिक्षा? तो सभी समूहों के विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाना है, ये क्या होता है? तो ये समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। सबका साथ सबका विकास, सभी को एक साथ पढ़ाना। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर क्वेश्चन है कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अनुकूल चिंतन? तो निश्चित रूप से किससे है? आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब कि ये बॉक्स है, इसे बाहर बाहर। और अपसारी में क्या होता है कि आपके अंत मुक्त अंत वाले होते हैं, तो यही चीज़ वो बोला गया है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ये इससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है कि शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। इन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, या विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, या कक्षा में प्रतिभाशाली या कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, या उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। चलिए देखिए, हमें उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उन्नत कक्षा में प्रोन्नत करना, ये बात जो है कि गलत है। हमें जो है कि वर्गीकरण नहीं करना है यहाँ पर। और यहाँ पर भी वर्गीकरण की बात की जा रही है, प्रतिभाशाली और कमजोर छात्रों में अलग अलग समूह बनाना। उसके बाद बात की जा रही है कि शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करने के लिए जो है कि क्या किया जाता है, आकलन जो है कि किया जा सकता है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी अगर हम बात करें कि उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है, तो ये पॉइंट भी गलत है, क्योंकि हमको सबको एक साथ लेकर के चलना है। केवल ऐसे विद्यार्थियों को नहीं जो विद्यालय के अनुकूल हैं, स्तर के नहीं, या फिर पीछे हैं, या प्रतिभाशाली हैं, या कमज़ोर हैं, ये सब सारी चीज़ें हमको नहीं करनी है। वर्गीकरण नहीं करना है, पहचान नहीं करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख करके क्वेश्चंस को आंसर देना है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक कराया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? ध्यान दीजिएगा, निगेटिव क्वेश्चन है। विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना पॉजिटिव पॉइंट है। प्रकरण पर परिचर्चा और विवाद करना बिल्कुल जो है कि पॉजिटिव पॉइंट है। प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट है। विषय वस्तु की केवल याद करने की पुनरावृत्ति, ये जो है निगेटिव पॉइंट है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, क्योंकि पूछा गया था कि कौन जो है सुगम नहीं बनाता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और दोस्तों अगर समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और इस तरीके से समझाएंगे आपको कि आपको सीडीपी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और सीडीपी में ही नहीं और किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सीटेट आप एक बार में जो है कि क्लियर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 जो है कि क्या है कि बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है तो बच्चों की छवि की सुरक्षा, उनके अंकों में सुधार करना, उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, या उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। तो जो शाब्दिक या गैर शाब्दिक हम दंड देते हैं उसका परिणाम क्या होता है बच्चों का? तो क्या होता है
इससे उनके जो स्वयं के प्रति अवधारणा है वो क्या हो जाती है, नष्ट होती है। तो ये राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। तो आपको शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड जो है कि नहीं देना है बच्चों को। दंड एक जो है कि निगेटिव वर्ड है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर वही चीज़ होगा कि उनके प्रति जो अपना स्वयं का जो उनका आत्मविश्वास है वो क्या होगा, नष्ट होगा। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। तो ये राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका क्या है, भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, या एक अधिक उपयुक्त पारिभाषिक शब्द का पालन कर रही है। तो निश्चित रूप से अगर वो ऐसा कर रही है तो वह एक लिंग मुक्त भाषा का क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है, अगर वह सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिख रही है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है दोस्तों कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए? बिल्कुल नहीं। जल्दी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल की जाने वाली गलती को सुधारने के लिए? बिल्कुल नहीं। क्या यह समझने के लिए अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है, या शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए? तो ये पॉइंट भी नहीं होगा। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? स्तर 4, स्तर सेकंड, स्तर फर्स्ट एंड स्तर थर्ड। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर बी, जो स्तर सेकंड, ठीक है, जो स्तर फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। स्तर 1 पे जो है स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो आप चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पॉइंट जो है बदल गया है, यहाँ पे बी होना चाहिए, यहाँ पे सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सही नहीं है, बच्चों के लिए सही नहीं है, यानी कि यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ हो गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में बच्चों के लिए सही नहीं है, ये होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, या फिर कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। और देखिए सही नहीं पूछा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, निगेटिव क्वेश्चन पूछा है, समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों को सीखना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बच्चों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये पॉइंट जो है कि बिल्कुल आपका सही है, ठीक है। और उसके बाद जैसे यहाँ पे 1 मिनट ध्यान दीजिए, सही नहीं है पूछा है, समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में। तो निश्चित रूप से दिया है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यहाँ पे दिया है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, तो बिल्कुल सही है। और समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों को सीखना, पॉइंट सही है। तो यहाँ पे जो बन जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा, जो कि चारों में से बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? पूर्व क्रियात्मक चिंतन, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना, या पार्श्वकरण। तो इसको कहा जाता है आपका सहारा देना, या फिर पाड़ या सहारा देना कहते हैं। यहाँ पर सहारा देना दिया हुआ है, ठीक है, आपको पाड़ भी दे सकता है, तो ये भी चीज़ ध्यान देना है, आपको पाड़ भी दे सकता है, ठीक है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? अध्यापक एवं साथी, साथी एवं माता पिता, माता पिता एवं भाई बहन एवं अध्यापक। ध्यान से एक बार और क्वेश्चन को समझ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो क्या है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, माता पिता एवं भाई बहन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28।
निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 से 18 वर्ष। करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 6 से 11 वर्ष के बच्चे समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि आर्यव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति को नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्यव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, सतत और असतत अधिगम, प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद, या चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। तो निश्चित रूप से यह जो हो रहा है प्रकृति तथा पालन पोषण के विषय पर चर्चा करने की बात है, तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों आज की सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। तो वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं ये भी बताइएगा, और किस तरीके से आगे आने वाले सेशन में आप किस तरीके से क्वेश्चन चाहते हैं वो भी बताइए। क्वेश्चन की संख्या बढ़ानी है तो वो भी बढ़ाइए। एक ही सेशन में हम कम से कम 30 क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। अभी स्टार्टिंग है तो 15 क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं, पर आने वाले दिनों में आपको 30 क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेंगे। और आपको पता है कि सीटेट का जो है कि फॉर्म फिलअप डेट आ चुकी है, तो सब लोग बनना शुरू कर दिए और तैयारी भी शुरू कर देंगे। तो इस वजह से जो है कि क्वेश्चनों की नंबर की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, और डेली बाय डेली आपको 30 क्वेश्चन पर डे आपको देखने को मिलेंगे इस सेशन के अंदर। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30 है कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनना प्रतिबिंबित करता है। प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञात्मक उपागम, प्रेरणा को सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है कि प्रेरणा को सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं जो है कि ये प्रतिबिंबित करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये था दोस्तों आज का सेशन कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।